हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। आप मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की हम स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमें बचा कर रखा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। आप मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से बचाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा जीवित परमेश्वर हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह यीशु मसीह, दया कर, अनुग्रह कर। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके लहू में समर्पित करते। प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्रभु जी, हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे पापों को खुदावन हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। और खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, सुंदर से अनुग्रह के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने निकट, अपने हंसरे में लेकर आया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन के सामर्थ्य नाम से मैं बता प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ भजन संहिता 17 अध्याय के 5 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हालेलुया हालेलुया। दाऊद का भजन कहता है कि मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हालेलुया। मतलब कहने का अर्थ है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा मन है, हालेलुया, वह हमेशा परमेश्वर खुदावन में स्थिर रहे। हालेलुया। परमेश्वर से, हालेलुया, परमेश्वर की शिक्षाओं से, परमेश्वर की बातों से हमारा जीवन कभी भी दूर न हो। हम परमेश्वर से कभी भी दूर न हो, वरन हम परमेश्वर में, खुदावन में सदा बने रहें। भजन संहिता 18 के 36 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया, और मेरे पैर नहीं फिसले। हालेलुया। दाऊद कहता है कि तूने मेरे पैरों के लिए स्थान को चौड़ा कर दिया, और मेरे पैर नहीं फिसले। कहने का अर्थ है, परमेश्वर खुदावन ने हमारे जीवन के लिए अपने वचनों को, कलाम को, आज्ञाओं को परमेश्वर हमें, हालेलुया, दे रहा है, ताकि हम परमेश्वर से दूर न
दूर न हो जाए, ताकि हमारा पाँव परमेश्वर से दूर होकर संसार की बातों में, पापों में, अपराधों में हालेलुया ना लगे, जिससे परमेश्वर हमें हमेशा बचा कर रखा है। भजन संहिता 44:18 में कहता है, हमारे मन न बहके, ना हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। हालेलुया, हमारा जो पैर है वह परमेश्वर के मार्गों में हालेलुया चलने वाला हो। हालेलुया, परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर की आज्ञा में, इन सभी चीज़ों से हमारा मन ना बहकने पाए, वरन हमारा पैर परमेश्वर की उन सभी आज्ञाओं में बना रहे, उन सभी आज्ञाओं में हमारा मन विचार लगा रहे। हालेलुया, जिससे हम परमेश्वर की सभी आज्ञाओं में खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ हम चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद अपने भजन में इसी वजह से लिखता है कि हमारा जो पैर है वह परमेश्वर खुदाबंद से कभी भी हालेलुया अलग न हो, उनकी वचनों से, खुदावंद की शिक्षाओं से, खुदावंद की गुप्त और भेद भरी बातों से हालेलुया हमारा मन कभी भी भटकने ना पाए। हालेलुया, अय्यूब की किताब में परमेश्वर का वचन कहते 23 अध्याय के 11 आयत में, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। अय्यूब कहता है कि चाहे मेरे जीवन में संकट हो, कुछ भी हो, फिर भी मैं अपने पैरों को परमेश्वर के मार्गों से अलग नहीं कर सकता। चाहे मेरे जीवन में कितने भी दुख, संकट, मुसीबतें क्यों ना हो, हालेलुया, मैं अपने हालेलुया मार्ग को परमेश्वर के शिक्षाओं में ही लगाऊंगा। हालेलुया, अय्यूब अपने मित्रों को उत्तर देता है, मेरे पैर परमेश्वर की मार्गों में हमेशा स्थिर रहे। हालेलुया, और परमेश्वर का मार्ग हालेलुया बिना मुड़े मैं थामे रहूं। हालेलुया, और उसकी आज्ञाओं का मैं पालन करता रहूं, मैं उनकी आज्ञाओं से दूर ना हटूं, उनकी वचन को अपने जीवन में हालेलुया, उनकी वचन को अपनी इच्छाओं से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। हालेलुया, उनकी सारी इच्छाओं को, मर्जियों को मैं अपने जीवन में पूरी करूं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, भजन संहिता 119 के 116 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। मुझे थामे रहा, तब मैं बचा रहूँगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूँगा। हालेलुया, दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की वचन को हालेलुया अपने जीवन में संभाल कर रखूँगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूँगा, तब मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ही है
जब मैं परमेश्वर में बना रहूँगा तब परमेश्वर मुझे अपने में बनाए रखेगा। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर की वचनों को अपने जीवन में थाम कर रखूँगा तब मैं संपूर्ण समस्याओं से, खतरों से, मुसीबतों से मैं बचा रहूँगा। हालेलुया। और निरंतर मैं अपनी मन को परमेश्वर की व्यवस्था की बातों में, अपने चित्त को परमेश्वर में लगाए रहूँगा, तभी परमेश्वर मुझे हालेलुया अपनी विधियों में, अपनी नियम में बनाकर रखेगा। हालेलुया। और इसी का 133 आयत में लिखा है, मेरे पैरों को अपने वचन की मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। हालेलुया। दाऊद कहता है कि जब मेरा पैर परमेश्वर के मार्ग में स्थिर रहेगा तो व्यर्थ बात मेरे जीवन में कार्य ना करने पाए। मैं व्यर्थ बातों में, व्यर्थ शिक्षाओं में, हालेलुया, मेरा मन उसमें ना लगने पाए। हालेलुया। और ना ही व्यर्थ चीज़ें मुझ पर अपने अधिकार को जमाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आज के सुंदर से वचनों में हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन को, हमारे पाँवों को अपने भवन और अपने राज्य में स्थिर रखे। हालेलुया। हम परमेश्वर से दूर न हो, हमारा मन विचार हालेलुया परमेश्वर से दूर न हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। तो मेरी महान खुदा, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावन, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू में समर्पित करते, छुपाते। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी की जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उन सभी लोगों को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में समर्पित करते, उनके जीवन में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हर एक भाई बहनों पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने करुणा को, भलाइयों को परमेश्वर हर एक लोगों को दिखाइए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा को हर एक लोगों के जीवन में मैं मांगता हूँ। परमेश्वर, हर एक की सोच में, विचार में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपकी कब्जाओं को मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर। तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते प्रभु जी, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। जीवन की रोटी, जीवन के जल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपके बगैर खुदावन हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, हम अपने मन को, विचार को खुदावन केवल आपकी मार्गों में, आपकी शिक्षाओं में, आपके अनंत जीवन के राज्य की ओर लगाने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर दया कर। तो मेरे महान खुदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति करते। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके मार्गों में, आपकी शिक्षा में चलने वाले बन जाए प्रभु जी। खड़ाई से खुदावन आपकी व्यवस्था की बातों में अपने मनों को, विचारों को
लगाकर रखे रहे प्रभु जी। उनके जीवन में केवल आपकी आशीष, आपकी महिमा को मांगते हैं। और हर एक लोग आपकी भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। हर एक लोगों को खुदावन आप छू ले प्रभु जी, और हर एक लोगों के जीवन में आपकी अद्भुत महिमा को, सामर्थ्य को मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में सहायता, मदद कर। हर एक लोगों के हाथों की कार्यों में खुदावन हम सफलताओं को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। आप हर एक असंभव कार्य को संभव में बदलने वाले परमेश्वर हो। जितने भी भाई बहनों की रुकी हुई काम काज है प्रभु जी, जो असंभव लगते हैं प्रभु जी, आप उन असंभव कार्यों को संभव में बदल दीजिए। जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में वो अपरंपार की आशीष को, अभिषेक को, सामर्थ को परमेश्वर पिता हम मांगते। दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। हम आपके नाम की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।